हाय। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ समीशन किया था बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्विंग सीरीज सम को सॉल्व किया था। अब उसी में ही टाइप 2 में हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले देखेंगे। ऐसे तो हमने बहुत देख लिया, अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस, जैसे कि मैंने ये पढ़ा था ना, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेके n तक एन सी आर क्या होता था, 2 की पावर n। और फिर सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेके n तक r इंटू एन सी आर, ये क्या होता था, n इंटू 2 की पावर n-1। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड क्या देखा था, r इक्वल्स टू 0 से लेके n तक r स्क्वायर एन सी आर, तो ये क्या होता था, n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n-2। फिर फोर्थ रिजल्ट क्या देखा था, r इक्वल्स टू 0 से n तक r क्यूब एन सी आर, तो वो क्या होता था, n स्क्वायर n प्लस 3 2 की पावर n-3। एक और देखा था शायद, r इक्वल्स टू 0 से n तक r इंटू r-1 इंटू r-2, तो ये क्या था, ये था n इंटू n-1 इंटू में n-2 2 की पावर n-3, यही था ना। अच्छा, अगर इतना ही हो बस, r इक्वल टू 0 से n तक, सिक्स्थ रिजल्ट r-1, ये खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, ओनली r-1 हो तो क्या होगा, तो होगा n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2, ठीक है। तो ये 6 रिजल्ट हो गया। ये सारे रिजल्ट हमने पढ़े थे। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क है, तुम ये डिराइव करोगे सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n तक r इंटू आर प्लस 1। एक तो ये बताओगे मुझे, और क्या बताओगे, एट्थ वाला सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n तक r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, एन सी आर, एन सी आर, ठीक है, ये रिजल्ट बताओगे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अगर इसी में ही ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले अगर आपसे पूछ लिए जाए विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब कि जैसे पहला सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n एन सी आर और -1 की पावर r, तो ये तो 0 आता है, ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है, ये 0 आता है, ठीक है। मतलब ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से, एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2 माइनस एन सी 3, सो ऑन कहाँ तक एन सी n और -1 की पावर n, तो ये तो 0 आता था, ठीक है। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दूसरा सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n तक, और यहाँ पे अगर ऐसा हुआ r इंटू एन सी आर फिर -1 की पावर r, तो ये भी 0 आता है, ठीक है। वेरीफाई कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n तक, चाहे 0 से जाए चाहे 1 से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, n को उतार लिया और n-1 सी r-1 हो गया, और -1 की पावर, मतलब -1 की पावर r, तो n तो बाहर है, और ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, जैसे n इक्वल्स टू 0 तो r इक्वल्स टू 0 तो आप रख नहीं सकते, 1 से जाएगा ना ये अब, तो n-1 सी r-1 0 और -1 की पावर 1, तो ये तो पॉजिटिव ही रहा। फिर दूसरा वाला नेगेटिव आ जाएगा, n-1 सी 1, फिर n-1 सी 2, तो ऐसे ही ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस का ये जो सम होता है वो कितना होता है, 0, तो 0 इंटू n कितना हो जाएगा, मतलब 0 इंटू n कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये तो 0 ही आएगा। उसी तरह से थर्ड वाला भी 0 आएगा, तो वो 0 आ गया। थर्ड वाला कौन सा, ये वाला सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n, पर याद रखना 0 से जाना चाहिए, 0 से नहीं तो 1 से, ठीक है। तो आर स्क्वायर एन सी आर, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, बोलो, -1 की पावर r, ये भी 0 आ जाएगा। उसी तरह से सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेके n तक r क्यूब एन सी आर -1 की पावर r, ये भी 0 आ जाएगा। उसी तरह से फोर्थ, जैसे अगर ये वाला भी हुआ r-1
आर माइनस टू एन सी आर और फिर -1 की पावर आर। तो ये भी कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 1 से n तक, ये भी 0 आ जाएगा, खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम इसको और इसको क्लब करोगे तो क्या बनेगा, n उतर के आ जाएगा, n-1 c r-1 क्या बचा, n-1 r-2। अब इसको, इन दोनों को क्लब करो, अच्छा सॉरी ये r-1 होगा ना, इसको इसको क्लब करो तो n, ये वाला n-1 फिर से उतर के आ जाएगा और क्या बचेगा, n-2 c r-2। अब ये r-2 बचा। ठीक है, और हाँ r इस बार 3 से जाने लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 0 से ही भेजो, देखना ये अपने आप 3 से जाने लगेगा। तो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से n। अब ये वाला r-2 है और यहाँ पर भी r-2 दोनों सेम है, तो ये n-2 एक बार उतर जाएगा, तो क्या बचेगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 c r-3। अब ये r इक्वल टू 3 से जाने लगा ना। ठीक है, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 सिग्मा r इक्वल टू 3 से n तक n-3 c r-3। अच्छा वो तो रह ही गया था ना -1 की पावर r, तो तुम देखो इसका सम निकालोगे तो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस ही तो होगा, n इंटू n-1 n-2। ठीक है, और इसका जो समीशन होगा वो क्या होगा, n-3 c r इक्वल टू 3 रखोगे तो 0, और -1 की पावर 3 तो वो तो माइनस आ जाएगा, फिर प्लस n-3 c 1, फिर माइनस n-3 c 2। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस जब भी जाता है, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ओवरऑल सम तो 0 ही आएगा। तो समथिंग इंटू 0 0 होता है, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, जब -1 की पावर r आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब जैसे तुम कोई सा भी सम लिख सकते हो, कोई सी भी सीरीज लिख सकते हो, जैसे मान लिया मैंने ये सीरीज लिख दी 17c 0, जैसे मान लिया 17c1 और 1 इंटू 3 प्लस 17c2 और 3 इंटू 5। चलो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ माइनस लिख दिया, फिर प्लस 5 इंटू 7 17c3, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है ना, फिर माइनस, सो ऑन। तो इसका सिग्मा फॉर्म क्या होगा, 17c r और -1 की पावर कितना r, और r तुम्हारा 1 से जा रहा है, इस बार 0 से नहीं जा रहा, तो याद रखना 0 नहीं आएगा, डायरेक्टली आंख बंद करके 0 मत लिख देना। r इक्वल्स टू 1 से 17, और पहला टर्म क्या है मेरे पास 1, तो ये 1 कैसे आएगा, मतलब पहला टर्म 1 3 5, एपी ऐसे चला है ना 1 3 5, तो 3 में से 1 गया कितना 2r। अब ये 1 कैसे आएगा, r इक्वल्स टू 1 रखने पे तो -1 करना होगा इसके साथ में। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 5 7 तो 5 - 3 करोगे तो कितना 2r। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखना होगा 2r, और फिर 3 बनाना है तो +1 कर दो। तो देख सकते हो, जैसे अगर तुम्हें दूसरा टर्म चाहिए तो r इक्वल्स टू, अच्छा और यहाँ पे पावर कितना आएगा, पावर यहाँ पे जो आएगा, जैसे पहला टर्म पॉजिटिव है तो r इक्वल्स टू 1 रखने पे पॉजिटिव कब आएगा, जब आप यहाँ पे पावर 1 r+1 लोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका जनरल टर्म। तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 17 ये बन गया 2r-1 इंटू में 2r+1 17 cr और -1 की पावर r+1। जैसे मान लो देखो आपको तीसरा टर्म चाहिए तो r इक्वल्स टू 3 रखो, 3 2 6 -1 5, 3 2 6 +1 7, और 17c3, और ये पॉजिटिव है ना तो r इक्वल्स टू 3 रखो, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर होगा। तो अब सम निकाल दो, इसको कैसे लिख सकते हो, ये a माइनस भी है प्लस भी है, तो 4r² -1 17cr
और -1 की पावर r+1 और सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 17। ठीक है, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 17, 4r² इंटू में 17cr और -1 की पावर r। ठीक है, फिर क्या बचेगा, माइनस का r इक्वल्स टू 1 से लेके माइनस लगा दिया, माइनस r इक्वल्स टू 1 से लेके 17cr और -1 की पावर r+1। ठीक है, ऐसे लिख लिया ना, 4r², 17cr, -1 की पावर r+1 और 17cr, r इक्वल्स टू 1 से 17, -1 की पावर r+1। ठीक है, तो अब ये वाला सम क्या आएगा, ध्यान से देखना, 4r², 17cr, तो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा ना, जैसे 4 है और r² है, तो ये तो सीधे 0 लिख सकते हो इसको तुम। ठीक है, मैंने अभी रिजल्ट बताया था, सिग्मा r² NCr, चाहे r 1 से जाए चाहे 0 से जाए, ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा तो 0 आ जाएगा इसका सम, जस्ट अभी बताया था मैंने। और चाहो तो तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो, यहाँ से r है तो यहाँ पे इसको एक घटा के लिख देना और तुम देखोगे कि इसका सम जो आएगा वो 0 ही आएगा। बच क्या गया मेरे पास, बच गया मेरे पास ये माइनस का सिग्मा, माइनस का सिग्मा, या अब इसको मैं सिग्मा फॉर्म से हटा देता हूँ, यहाँ बाहर माइनस है, ठीक है, बाहर माइनस रहने दिया, 17c r इक्वल टू 1 रखोगे तो 17c1 पॉजिटिव बनेगा ना, क्योंकि -1 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 17c2 यानी कि माइनस का 17c2 प्लस का 17c3, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। देखो इसका सम 0 आता कब, अगर ये 0 से जाता, तो मतलब कि अगर मैं ये देख, अगर हम ये जोड़ें 17c0 माइनस 17c1 प्लस 17c2, कहाँ तक, 17c17 तक माइनस का, तो ये 0 आता, पर मुझे कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है ना। ठीक है, अच्छा इस माइनस को अंदर दे दिया हमने, तो कितना बचा ये, तो ये बनेगा ये माइनस का 17c1 प्लस का 17c2 सो ऑन, और लास्ट में प्लस का 17c17, सॉरी माइनस का 17c17, मतलब माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालना है, तो ये सम क्या होगा, -17c0 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इसको उधर भेज दिया ना, तो -17c0 यानी कि -1 के इक्वल आ गया, तो इसका आंसर -1 आ गया। देख रहे हो, इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर -1 आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 3 × 5, और मान लिया चलो 3c5, मान लिया 15c2, फिर 3 × 5 15c2, फिर माइनस, चलो इसको मैं लिख देता हूँ 5 × 8, 5 × 8 15c3, फिर प्लस 7 × 11 15c4 एंड सो ऑन। ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस जा रहा है, इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालना है, तो ये तो 0 से स्टार्ट नहीं है, ये तो 2 से स्टार्ट है, तो इसका सम क्या होगा जरा बताओ मुझे, इसका सम क्या होगा, अगर ये 0 से स्टार्ट होता, मतलब कि अगर मैं सिग्मा ये जो भी है r इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता, 0 से 15 तक, मान लिया इसके सम को s बोल दिया, तो r इक्वल्स टू 0 से 15 तक स्टार्ट होता तो 0 आ जाता इसका आंसर। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, सिग्मा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक, ठीक है, मतलब मैं एक तो टर्म इसमें 0 वाला जोड़ता हूँ और एक 1 वाला जोड़ता हूँ प्लस, और एक ये वाला। ठीक है, मतलब t0 और t1, और बाकी ये सारा t2 t3 सो ऑन यहाँ तक जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा 0, पर मुझे तो t2 से चाहिए ना, t2 से, तो t2 से चाहिए तो क्या करेंगे हम, तो t2 प्लस t3, ये जो होगा आंसर t2 से t2 t3 कहाँ तक, t15 तक, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -t0 प्लस t1, ये आंसर आ जाएगा।
माइनस का T0 प्लस T0 और T1 जोड़ दिया, ठीक है, तो माइनस, अब T0 कितना होगा, T0 और T1 जोड़ दिया तो पहले हम इससे पहले T1 लिख लेते हैं, T1, तो T1 कैसे लिखोगे आप, T1 जस्ट इससे पहला वाला टर्म होगा। अब इससे पहला वाला टर्म कैसा होना चाहिए, ये वाला पॉजिटिव है तो इससे पहला वाला टर्म नेगेटिव होगा, तो मैं नेगेटिव लगा के लिख लेता हूँ पहला वाला टर्म। देखो ये तीन कैसे, ये तीन के बाद पांच आया है, तो यानी कि पांच से पहले तीन आया है, तो तीन से पहले क्या होगा, दो घटा दो, तो तीन से पहले दो घटाओगे तो एक, और इसमें से तीन घटाओगे, क्यों, क्योंकि पांच के बाद तीन जोड़ा है तो आठ आया है, तो आठ में से तीन घटाया तो पांच, पांच में से तीन घटाओगे तो दो, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या लिखोगे, 15C1, ये जस्ट इससे पहला वाला टर्म होगा। और ये वाला आएगा कैसे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव आएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव था ना। अब इससे जस्ट पहला वाला टर्म कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो वहां मैं 15C0 लिख देता हूँ। अब वन में से क्या घटाऊंगा, टू, तो वन में से टू घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का वन, और टू में से थ्री घटाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर भी माइनस का वन, तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो माइनस, ये पॉजिटिव हो गया, 15C0 कितना होता है, वन, माइनस का टू इंटू 15, तो कितना आ गया आंसर, 30, 30 माइनस वन, तो 29 आ जाएगा आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्लियर होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो।